अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जी अब्दुल्ला कश्मीरी और आप देख रहे हैं वेला कश्मीरी यूट्यूब चैनल। सबसे पहली रिक्वेस्ट तो आपसे यही है मेरी कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, मालूमात आप तक पहुंचती रहे। आप आज हमारा जो मौजू सुखन है वो ये है कि आज हमारा मुसलमान जो है, हम मुसलमानों के अंदर से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो चीज़ हमें अता की थी, जो इनाम अता किया गया था, जिसे जिहाद का नाम दिया जाता है, जिहाद के वो अजीम नेमत, उसका शौक़, उसकी मोहब्बत, उसका जज्बा हमारे दिलों से निकाला जा चुका है और हमारी आने वाली नस्लों को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। तो याद रखें कि ईमान, इस्लाम अमन का दर्स देता है। तो कौन सी जगह पे देता है? जब इस्लाम को फैलाने की बात आएगी तो इस्लाम अमन के ज़रिए से इस्लाम फैलता है। जैसा कि तारीख़ आप उठा कर देखें तो हमारे बेशुमार बुजुर्गों ने दी, जिसमें दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के, जिन्होंने 90 लाख से ज़ायद हिंदुओं को मुसलमान किया, दाता ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। और इस तरह बेशुमार बुजुर्गों ने दी जिन्होंने राह तबलीग को अपनाया, तो वो अमन के साथ तबलीग फरमाते थे। लेकिन जब इस्लाम को बचाने की बात आई, जब इस्लामी रियासत को बचाने की बात आई, तो फिर वो काम तलवार से होता है, फिर वो काम अमन से नहीं, फिर वहाँ पे अमन नहीं बल्कि गैरत ईमानी को लाना पड़ता है। और आज हमारे उस जो हमारा निसाब है, हमारा जो कल्चर है, वो हमें जो चीज़ सिखा रहा है वो सिखा रहा है जिहाद से दूरी सिखा रहा है। याद रखें कि आज मुसलमानों की रुसवाई का जो सबसे बड़ा सबब है वो यही है कि हम जिहाद से दूर हो चुके हैं। आज मुसलमान मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर, जिस तरह कि कश्मीर को ले लीजिए, फ़लस्तीन को ले लीजिए, चेचनिया को ले लीजिए, जिस तरह बर्मा के मुसलमानों को ले लीजिए, वहाँ पे मुसलमान जुल्म सितम का निशाना बने हुए हैं। और उनके जुल्म सितम का निशाना बनने का सबब क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों ने जिहाद को मौकूफ़ कर दिया है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने अमन के बारे में पूरे कुरान के अंदर सिर्फ 3 आयात में अमन का जिक्र फरमाया, याद है, जबकि सूरह तौबा पूरी जिहाद के ऊपर है। और इस तरह बेशुमार पूरे कुरान में जो आयात है वो तकरीबन 500 से ज़्यादा आयात जो है जिनमें जिहाद का हुक्म दिया गया है। और अमन का कितना? सिर्फ 300 आयतों में, 3 आयतों में, ओनली फॉर 3 आयात के अंदर जो जिक्र है अमन का। तो अब उन 3 आयतों को तो हमने पकड़ लिया, लेकिन वो 500 से ज़्यादा आयतें जिनमें जिहाद का हुक्म है, जहाँ पे कताल का हुक्म है, जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को, इस्लामी रियासत को, इस्लामी पब्लिक को, मुसलमानों के डिफेंस के लिए तलवार उठाने का हुक्म दिया, जिहाद का हुक्म दिया, उसको हमने छोड़ दिया। अब जिहाद जो है, जिहाद बिलकलम भी है, जिहाद बिलसैफ भी है और जिहाद बिलमाल भी है। सही, जो मालदार है वो अपने माल के ज़रिए जिहाद करे, यानी मुजाहिदीन के लिए वो माल और असला, अशिया खुर्दनोश, ज़राए सफ़र ये पेश करें। अच्छा, जो बोल सकते हैं, जो लिख सकते हैं, वो लिख कर, वो बोल कर, वो जिहाद के बारे में बताएं, आवाम को आगाही दें, आवाम में शऊर पैदा करें, आवाम में जज्बा पैदा करें। और जो जान रखते हैं, जो असबाब रखते हैं, वो मैदान में आएँ। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, आज हम किसी पीर साहब के मुरीद बन जाते हैं, अच्छा, या हम किसी अल्लामा साहब के पास चले जाएं तो हमें वहाँ पर बेशुमार औराद वज़ाइफ मिलेंगे, बेशुमार तस्बीहात मिलेंगी। अच्छा, फिर हमारी आवाम आज भी वुज़ू और गुस्ल के मसाइल, अच्छा, खाने पीने के मसाइल, ये चीज़ें मसाइल सीखना ये लाज़िम है। आप जिस शोबा में हैं उस शोबा के शरई मसाइल को सीखना ये आप पर फ़र्ज़ है। तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम वल मुस्लिमा, इस हदीस पाक की रूह में से हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पर वो ज़िंदगी के जिस शोबा में है उस शोबा के मतलब इल्म हासिल करना उसके फ़र्ज़ है। लेकिन
इस वक्त अगर देखा जाए तो इस्लामी स्टेट ख़त्म कर दी गई है, इस्लामी रियासत को तोड़ दिया गया है। मुसलमानों को 57 अलग अलग तराने, 57 अलग अलग परचम देकर, 57 हुदूद देकर मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आज मुसलमानों के अंदर एकता, इत्तेहाद पैदा करने का वक्त है। आज मुसलमानों के अंदर जो है वो जज्बा जिहाद पैदा करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं तक जिस वक्त सल्तनत उस्मानिया थी, सल्तनत उस्मानिया के गयूर और गैरतमंद हुक्मरान जब मौजूद थे और एक इस्लामी स्टेट कायम थी, उस वक्त यूरोप से एक जहाज़ आता है, बैरी बेड़ा आता है हिंदुस्तान की तरफ। तो तुर्क का साहिल था सल्तनत का, यानी सल्तनत उस्मानिया के बंदरगाह पर उस जहाज़ को रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि 3% टैक्स दो, फिर यहाँ से गुजरोगे। अब उसके अंदर जिस मुल्क से वो आया था, उस मुल्क का बड़े बड़े जर्नैल भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हम जो है वो तुर्कों से हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हम टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखाई। अच्छा, तो उस वक्त के जो खलीफा थे, उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के जो खलीफा थे, सुल्तान थे, उन्होंने कहा ये बात है तो ठीक है, तुम आ जाओ तुर्की पे, तुम इस्तांबुल पे तुम हमला कर दो और मेरी रियासत के जो दीगर सूबा जाते हैं वहाँ से हम तुम्हारे मुल्क पर हमला कर देंगे। इस वक्त की मौजूदा आज के वक्त की जो दुनिया की सुपर पावर जिसको कहा जाता है अमेरिका, ये वाकया अमेरिका के बैरी बेड़े का है। और अमेरिकी जर्नैल थे वो, जिन्होंने जंग के लिए ऑफर की कि हम इस्तांबुल पे हम अटैक कर देंगे, अगर तुमने हमसे टैक्स मांगा तो हम इस्तांबुल के ऊपर जो है ना वो अटैक कर देंगे, हमला कर देंगे। तो उस वक्त के जो खलीफा अब्दुल मजीद अव्वल थे, अब्दुल मजीद दुम, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम इस्तांबुल पे हमला कर दो और मेरी रियासतें मुख्तलिफ जो मेरे सूबे हैं वो कर देंगे, वहाँ की अफवाज जो है वो अमेरिका पे हमला कर देंगे और तुम्हारा अमेरिका दुनिया के सफ़ा से ख़त्म हो जाएगा। अब उन ही जर्नैल ने जो 3% नहीं दे रहे, उन्होंने ऑफर की कि जनाब आप बताएं, हम बंदा मजाक ही नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि हज़रत आप बताएं हमें कि हम कितना टैक्स दें। तो खलीफा ने कहा कि आप 3% नहीं बल्कि 30%, 30%, 3% से 30% तक, अब 30% टैक्स दोगे तो जाओगे। तो आखिर आज का जो सुपर पावर है उसने 30% टैक्स देकर अपना बेड़ा आगे लेकर गया। तो ये थी इस्लाम की पावर, ये थी दीन जो है ना वो दीन की हमीयत, ये थी गैरत मुस्लिम। और यही वजह थी कि उस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद के सामने जिस वक्त यरूशलेम के अंदर एक छोटा सा आबादकारी के लिए जगह मांगी गई तो उसने इनकार कर दिया कि मैं यहूदियों को मैं जगह नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो रियासत उस वक्त भी इसराइल का ही झंडा दिखाया गया था और उस झंडे पर को देखकर सुल्तान अब्दुल हमीद ने ही बता दिया था कि ये तुम जो है वो यहाँ पर जो अपनी नाजायज़ किस्म की सल्तनत बनाना चाहते हो, इस चीज़ की हम कभी भी तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे। बिल आखिर फिर उन यहूदियों ने मिलकर सल्तनत उस्मानिया को पारा पारा कर दिया और फिर जब मुसलमान टुकड़े टुकड़े हो गए तो उसके बाद उन्होंने फ़लस्तीन भी इसराइल भी बना लिया, अपनी नाजायज़ जो रियासत भी कायम कर ली और बाकायदा तौर पे यानी ये दुनिया की एक वाहिद यहूदी रियासत है। बाकी तमाम ममालिक में कहीं भी आपको यहूदी रियासत नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में मासिवाई इसराइल के। तो मैं असल मौजू जो है वो है कि हमारे अंदर जज्बा जिहाद क्यों नहीं, हमारे लिटरेचर से जिहाद और जिहाद की आयात, जिहाद के वाक़यात, सहाबा इकराम का जिहाद में जाना, ये सब कुछ निकाल दिया गया। आज हमारे उलमा हमें मुख्तलिफ मसाइल तो सिखा रहे हैं लेकिन कोई भी आलिम हमें जिहाद पर लिखी कोई किताब नहीं दे रहे, जिहाद पे लिखा हुआ कोई लिटरेचर नहीं दे रहे। जुम्मे के खुतबों में हमारे सामने जिहाद का वाक़यात सिर्फ कहानी और किस्से के तौर पे सुनाया जाता है, हमें असल में जिहाद की तरगीब नहीं दी जा रही, हमें तरबियत नहीं दी जा रही। और यही वजह है कि आज मुसलमान सुपर पावर होने के बावजूद यहूद और नसारा के मगलूब हो चुका है। आज
बड़ी बड़ी मुसलमान सुपर ताकतें जो हैं वो यहूद और नसारा के सामने सरंगू होकर खड़ी है। उसकी वजह क्या है कि हमने जज्बा जहाद को ख़त्म कर दिया है। ए मुसलमान आलम, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि अपने अंदर जज्बा जहाद पैदा कीजिए, अपनी औलाद को जहाद का जज्बा दीजिए, अपनी औलाद को सहाबा इकराम के जो गज़वात हैं उनके किस्से सुनाइए, उन वाक़यात सुनाइए कि हमारे सहाबा ने किस तरह मैदान जंग में, किस तरह बदर में, उहुद में, खंदक में, तबूक में, यरमुक में हमारे सहाबा ने किस तरह हुनैन में किस तरह जंग लड़ी, किस तरह जमा मर्दी से आगे आए, किस तरह अपने अज़ा कटा दिए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत अपनी औलाद को सुनाएं कि वो खालिद बिन वलीद के जो फरमाते हैं कि शाला बुज़दिलानु कदे नींद ना आवे, वो खालिद बिन वलीद कि जिनके जिस्म पे एक बालिश्त भी जगह की ना थी जहाँ पे ज़ख्म ना लगे हों, वो खालिद बिन वलीद की हिस्ट्री अपने बच्चों को सुनाएं। अपने बच्चों को सलाहुद्दीन अयूबी की सीरत सुनाएं, अपने बच्चों को मोहम्मद गौरी की सीरत सुनाएं, महमूद गज़नवी की सीरत सुनाएं, शेर शाह सूरी की सीरत सुनाएं, उनको ये सिखाएं। उन्होंने बताया कि हमारे आबा व अजदाद तो बड़े सूरमा थे, हमारे आबा व अजदाद ने तो दुनिया फतह की, आज हम क्या कर रहे हैं? हम कहाँ पे पबजी खेल रहे हैं, हम कहाँ पे व्हीलिंग कर रहे हैं, हम कहाँ पे पफे बना रहे हैं, हम कहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ गेमें खेल रहे हैं, हम कहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, कहाँ पे हम क्रिकेट के तमाशाई बने हुए, वहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है और हमारा मुसलमान क्रिकेट मैच देखने में लगा हुआ है। वहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, औरतें मर रही हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं और हमारा नौजवान पबजी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट के तमाशे देख रहा है। अफसोस होता है हमें इन ऐसे मुसलमानों पे जिनकी गैरत ईमानी इतनी कमज़ोर हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जज्बा जहाद भी अता फरमाए, शौक़ शहादत भी नसीब फरमाए और मैदान जंग में अमली तौर पे भी आना नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी।